नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अम्बरीश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। इस क्रम में हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में फोर्थ सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कंप्लीट किया है। उसी क्रम में आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के बहुविकल्पीय प्रश्नों का पार्ट 1 करेंगे, जो कि पवन सीरीज से लिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो की समस्त नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत द्योतक है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शंस हैं एम.बी. बुथ, प्रोफेसर एस.के. दुबे, आर.एस. डेवर, जेम्स लुंडे। और इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोफेसर एस.के. दुबे। इस कथन को प्रोफेसर एस.के. दुबे ने कहा है। विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शंस हैं प्रधानाध्यापक की, बच्चों की, अभिभावकों की, शिक्षकों की। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ सही होगा, प्रधानाध्यापक की। विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका प्रधानाध्यापक की होगी कि क्लासेस कैसे चलेंगी, वहाँ का प्रशासन कैसे होगा, डिसिप्लिन कैसे होगी, ये सब चीज़ों का प्रबंधन प्रधानाध्यापक करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथन किसका है? प्रबंधन एवं सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन हैं टेलर, ऑप्शन बी है हेनरी फेयोज, ऑप्शन सा है श्री के.पी. सैयदेन, ऑप्शन दा है जे पेनी। तो इस कथन को टेलर ने कहा है। ऑप्शन नंबर आ सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व तो होता है। ऑप्शन है छात्र, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, सभी का। तो विद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व वहाँ के प्रधानाध्यापक का होता है। ऑप्शन नंबर बा सही होगा इसमें, प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा सुधार की यात्रा में संस्थागत नियोजन एक मील का पत्थर है। किसने कहा था? ये कथन किसका है? ऑप्शंस हैं एम.बी. बुच, ई.डब्ल्यू. फ्रैंकलिन, ऑप्शन सा एम.के. दुबे, ऑप्शन दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बा सही होगा, ई.डब्ल्यू. फ्रैंकलिन। शिक्षक सुधार की यात्रा में संस्थागत नियोजन एक मील का पत्थर है, इस कथन को ई.डब्ल्यू. फ्रैंकलिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है। ऑप्शंस हैं नियोजन करना, ऑप्शन बा व्यवस्था करना, ऑप्शन सा प्रशासन, ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया प्लानिंग, फिर उसको प्लानिंग को अप्लाई करना मतलब व्यवस्थित करना, और स्कूल में डिसिप्लिन कैसी हो। तो प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया, ये तीनों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर दा इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, विद्यालय प्रबंधन की विशेषता होती है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन आ व्यवहारिकता, ऑप्शन बा लचीलापन, ऑप्शन सा उद्देश्य केंद्रित होना, ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर दा सही होगा, उपरोक्त सभी। विद्यालय प्रबंधन की विशेषता में व्यवहारिकता, लचीलापन, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रबंधन है। ऑप्शंस हैं कला, व्यवसाय, नियंत्रण, ऑप्शन दा सभी। इसमें ऑप्शन नंबर आ सही होगा, कला। प्रबंधन एक कला है, ये सबके पास नहीं होती है। लीडरशिप क्वालिटी सबके पास नहीं होती है, प्लान बनाना मुश्किल होता है, तो ये एक कला है प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है नियोजन करना, व्यवस्था करना, प्रशासन, ऑप्शन नंबर दा उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर दा सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शंस हैं छात्रों की संख्या, ऑप्शन बा आर्थिक संसाधन, ऑप्शन सा उपरोक्त दोनों। तो इसमें ऑप्शन सा सही होगा, उपरोक्त दोनों। विद्यालय भवन निर्माण में छात्रों की संख्या का भी ध्यान रखा जाता है और आर्थिक संसाधन का, कितने बच्चों का स्कूल बन रहा है, इस पे ध्यान दिया जाता है। और आर्थिक संसाधन मतलब कि अर्थ कितना है उस विद्यालय के निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, छात्रावास प्रबंधन का कार्य अत्यंत कठिन है, जिसके लिए धैर्य, कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व चतुराई की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं श्री के.जी. सैयदेन, ऑप्शन बा रायवर्न, ऑप्शन सा टेलर, ऑप्शन दा हेनरी फेयोल। तो ये कथन ऑप्शन बा रायवर्न का है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, खेल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आ मानसिक विकास हेतु सही, शारीरिक विकास हेतु सही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सा आ प्लस बा दोनों के लिए।
खेल की आवश्यकता होती है, मानसिक विकास के लिए भी और शारीरिक विकास के लिए भी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन हैं पुस्तकालय में, कार्यालय में, प्रयोगशाला में, छात्रावास में। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, पुस्तकालय में। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकाशन की पुस्तकें, विभिन्न प्रकाशन की पत्रिकाएं उपलब्ध होती हैं, मतलब सभी प्रकार की किताबें पुस्तकालय में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। ऑप्शन है विज्ञान प्रयोगशाला, ऑप्शन बा शिक्षण कक्ष, ऑप्शन सा पुस्तकालय, ऑप्शन द म्यूजियम। तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला पुस्तकालय है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अब भारत को भागवत गीता की आवश्यकता नहीं है वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन हैं रूसो का, ऑप्शन बा स्वामी विवेकानंद का, ऑप्शन सा पेस्टोलॉजी का, ऑप्शन द स्वामी दयानंद का। तो इसमें ऑप्शन बा सही है, स्वामी विवेकानंद का। अब भारत को भागवत गीता की आवश्यकता नहीं है वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्कूल का स्थल सड़क के पास होना चाहिए किंतु यथासंभव सड़क से हटकर भी होने चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन से रायबर्न, विवेकानंद, दयानंद, रूसो। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ सही है, रायबर्न। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुर्सी एवं मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। ऑप्शन हैं धनात्मक, शून्यात्मक, ऋणात्मक, सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 7 सही है, ऋणात्मक। कुर्सी एवं मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस आकार का भवन नहीं होता है? ऑप्शन हैं ए आकार, आई आकार, ई आकार, डी आकार। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, डी आकार। डी आकार का भवन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। ऑप्शन है उत्तम शिक्षा के लिए, ऑप्शन बा सरल शिक्षा के लिए, ऑप्शन सा कठिन शिक्षा के लिए, ऑप्शन दा उपयुक्त सभी के लिए। तो इसमें ऑप्शन आ सही होगा, उत्तम शिक्षा के लिए। मानवीय संसाधनों का उपयोग उत्तम शिक्षा के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन है प्रधानाध्यापक, ऑप्शन नंबर बा है प्रबंधक, ऑप्शन सा प्रधान, ऑप्शन दा ये सभी। तो ग्राम सभा का अध्यक्ष प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की प्रयोगशाला है, किसका कथन है? ऑप्शन है जॉन यू माइकेलिस, ऑप्शन बा अरस्तु, ऑप्शन सा मैकाइवर, ऑप्शन द लॉर्ड कर्जन। तो इसमें ऑप्शन आ सही होगा, जॉन यू माइकेलिस। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी भी समाज में शिक्षकों के स्तर से सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी होना किसकी रिपोर्ट है? ऑप्शन हैं शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आचार्य राममूर्ति समिति, ऑप्शन द माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर बा सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ऑप्शन नंबर 23 है, कल के विश्व को कौन चलाता है? कल के विश्व को कौन चलाता है? ऑप्शन हैं शिक्षक, ऑप्शन बा प्रधानाचार्य, ऑप्शन सा विद्यार्थी, ऑप्शन द विद्यालय प्रबंधक। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 24 है, निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा, सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा, यह किसने कहा है? ऑप्शन हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बा हुमायूं कबीर, ऑप्शन सा केजी सैयदेन, ऑप्शन द WM रायबर्न। तो इस कथन को ऑप्शन नंबर द WM रायबर्न ने कहा था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है। ऑप्शन हैं ऑप्शन आ शिक्षक, ऑप्शन बा छात्र, ऑप्शन सा समुदाय, ऑप्शन द उपयोग सभी। तो विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग शिक्षक भी है, छात्र भी है और समुदाय भी है। इसमें ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथन किसका है? मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय से संबद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन हैं प्रोफेसर SK दुबे, KG सैयदेन, ऑप्शन सा रायबर्न, ऑप्शन द OP शर्मा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 10 सही है, OP शर्मा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में किन गुणों का होना आवश्यक है? ऑप्शन हैं सुगमकर्ता, ऑप्शन बा प्रेरणादायक, ऑप्शन सा नेतृत्व की क्षमता, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो प्रधानाध्यापक में ये तीनों गुण उपलब्ध होने चाहिए कि प्रधानाध्यापक सरल होना चाहिए, मोटिवेटिव होना चाहिए, वो अपने शिक्षक को मोटिवेट करे कि इस तरीके से पढ़ाइए, नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रबंधन कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन 10 सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। शिक्षक के विषय में किसने कहा है कि समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है?
वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। ऑप्शन है श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बा महात्मा गांधी, ऑप्शन सा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन दा श्री अरविंद। तो ऑप्शन नंबर सा सही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 29 है, वित्तीय प्रबंधन के साधन हैं। ऑप्शन आ विद्यालय अनुदान, ऑप्शन बा TLM ग्रांट, ऑप्शन सा समुदाय से प्राप्त धन, ऑप्शन दा उपयुक्त सभी। तो वित्तीय प्रबंधन के साधन विद्यालय अनुदान भी है, TLM ग्रांट भी है और समुदाय से प्राप्त धन भी है। ऑप्शन दा सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है। ऑप्शन हैं राज्य सरकार से, ऑप्शन बा समुदाय से, ऑप्शन सा ग्राम पंचायत से, ऑप्शन दा जनप्रतिनिधियों से। तो विद्यालय अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुस्तकालय विद्यालय का होता है। ऑप्शन है नाड़ी, ऑप्शन बा हृदय, ऑप्शन सा लीवर, ऑप्शन दा मस्तिष्क। तो पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है, ऑप्शन नंबर बा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जिस स्कूल में विद्यार्थियों को बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है, उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होनी चाहिए। किसका कथन है? ऑप्शन है एल्टन मेयो, ऑप्शन बा डॉक्टर रायबर्न, ऑप्शन सा डॉक्टर रंगनाथन, ऑप्शन दा पार्कर। तो ऑप्शन नंबर सा सही है, डॉक्टर रंगनाथन। क्वेश्चन नंबर 33 है, टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन हैं H.G. स्टैड, ऑप्शन बा कनिंगम, ऑप्शन सा डॉक्टर जसवंत सिंह, ऑप्शन दा क्रो एंड क्रो। तो ऑप्शन नंबर सा सही है, डॉक्टर जसवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 34 है, समय तालिका शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है। किसका कथन है? ऑप्शन हैं R.C. फास, ऑप्शन बा डॉक्टर S.M. मुखर्जी, ऑप्शन सा डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन द डॉक्टर रायबर्न। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, R.C. फास। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कहा जाता है। ऑप्शन हैं पाठ्येतर प्रवृत्तियां, ऑप्शन बा कक्षीय प्रवृत्तियां, ऑप्शन सा पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ऑप्शन दा ये सभी। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं को पाठ्येतर प्रवृत्तियां भी कहा जाता है, कक्षीय प्रवृत्तियां भी कहा जाता है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी कहा जाता है। अतः ऑप्शन द सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, शिक्षा प्रशासन उचित विद्यालयों को राज्य के व्यय साधनों की सीमा में रहते हुए उचित अध्यापकों द्वारा उपयोगी वातावरण में उचित शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करता है। उपयुक्त कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन है ग्राहम बेलफोर, ऑप्शन बा मैक्स वेबर, ऑप्शन सा गोजलट्स, ऑप्शन द कैम्बल। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, ग्राहम बेलफोर। क्वेश्चन नंबर 37 है, बी सीयर्स ने शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया के कितने आवश्यक तत्व बताए हैं? बी सीयर्स ने शिक्षा की प्रशासनिक क्रिया के कितने आवश्यक तत्व बताए हैं? ऑप्शंस हैं 10 तत्व, 12 तत्व, 5 तत्व, 8 तत्व। तो ऑप्शन नंबर सा सही है, 5 तत्व। बी सीयर्स ने शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए 5 तत्व बताए हैं आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 38 है, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? ऑप्शंस हैं ब्रिग्ज, क्रिथिप्स, जस्टमैन, हैम्पिल। तो ऑप्शन नंबर बा सही है, क्रिथिप्स। शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत क्रिथिप्स के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, संगठन कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों सबके संयोग से किया जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन हैं J.B. सीयर्स, ऑप्शन बा कैम्बल, ऑप्शन सा पार्कर, ऑप्शन द मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, J.B. सीयर्स। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा दिया गया मूल्यांकन निरीक्षण है। यह कथन किसका है? ऑप्शन हैं यूनेस्को रिपोर्ट, ऑप्शन बा बर्टन रसेल, ऑप्शन सा डॉक्टर मुखर्जी, ऑप्शन द एडम्स। तो ऑप्शन सा सही होगा, डॉक्टर मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। किसका कथन है? डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बा H.G. वेल्स, ऑप्शन सा हुमायूं कबीर, ऑप्शन द गारफोर्थ। तो ऑप्शन बा H.G. वेल्स। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, यह कथन H.G. वेल्स ने कहा है। शिक्षक मानव जाति का कर्ता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है मनु, ऑप्शन बा वेल्स, ऑप्शन सा जॉन एडवर्स, ऑप्शन द डॉक्टर राधाकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर सा सही है, जॉन एडवर्स। क्वेश्चन नंबर 43 है, ग्राम शिक्षक समिति का कब संशोधन किया गया?
ग्राम शिक्षक समिति का कब संशोधन किया गया? ऑप्शंस हैं 1970 में, 1975 में, 1976 में, 1978 में। तो ऑप्शन नंबर बा सही है, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, मातृ शिक्षक संघ के कुल सदस्यों की संख्या होती है? ऑप्शंस हैं 10, 12, 14, 20। तो मातृ शिक्षक संघ के कुल सदस्यों की संख्या 20 होती है। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य, क्वेश्चन नंबर 45 है कि मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा का विकास है। ऑप्शन नंबर बा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बाल गणना पंजिका है? ऑप्शन है विद्यालयी अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख, सामाजिक अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर बा सही है, शैक्षिक अभिलेख। बाल गणना पंजिका शैक्षिक अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 47 है, शिक्षक की भूमिका होती है? ऑप्शन है एक मित्र की, एक निर्देशक की, ऑप्शन आ व बा दोनों, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा। शिक्षक की भूमिका एक मित्र की तरह भी है, एक निर्देशक की तरह भी है। ऑप्शन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ना? ऑप्शन हैं आचार्य की भूमिका, बा है प्राचार्य का उत्तरदायित्व, ऑप्शन सा प्राचार्य का कार्य, ऑप्शन दा प्राचार्य की जवाबदेही। विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता प्राचार्य की जवाबदेही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी क्रिया है? ऑप्शन हैं पीटी सामूहिक परेड, नाट्य लेखन, छात्र परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सा सही है, छात्र परिषद। नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी क्रिया है छात्र परिषद। क्वेश्चन नंबर 50 है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा हैं? ऑप्शन है खेल चिकित्सा, ऑप्शन बा योग चिकित्सा, ऑप्शन सा समूह चिकित्सा, ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा हैं। खेल चिकित्सा भी है, योग चिकित्सा भी है, समूह चिकित्सा भी। अतः ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? ऑप्शन है निबंध लेखन, ऑप्शन बा अभिनय, ऑप्शन सा खेलकूद, ऑप्शन दा वाद विवाद। वाद विवाद जो है तर्क शक्ति का विकास करती हैं। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सूचना का आशय किसे कहते हैं? किससे होता है? सूचना का आशय किससे होता है? ऑप्शन है ज्ञान से, समाज से, छात्र से या सभी। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, ज्ञान से। सूचना का आशय ज्ञान से है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सुनामी का निर्माण होता है? ऑप्शन है पृथ्वी की प्लेट खिसकने से, ऑप्शन बा चट्टानों के टूटने से, ऑप्शन सा वैश्विक ऊष्मा से, ऑप्शन द पृथ्वी के नीचे खिंचाव और खिंचाव की हलचल से। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, पृथ्वी की प्लेट के खिसकने से सुनामी का निर्माण होता है। तो ये पार्ट फर्स्ट हो गया शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय से का बहुविकल्पीय पार्ट 1। अगला पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।